एरे स्प्लिट करने के लिए कहा जा रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। एरे अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन को अपने दिमाग में रखो। यहाँ पे आप क्या करो, एरे का नाम लिखो और कॉमा करके जितने भागों में बांटना है इतना बता दो। वो खुद समझ जाएगा कि कितने पर पार्ट में क्या क्या रखना, वो समझदार है, वो समझ जाएगा। जब 6 है तो 2 के उसने हिसाब से बांट दिया। और सर जैसे 2-3 एरे होंगे तो अगर 2-3 एरे होंगे तो वहाँ पे एरे की वैल्यू लिख देनी, कौन सा एरे करना है? क्या एरे की वैल्यू आपको नहीं लिखनी, आप इसमें सिर्फ ये बात बताओ कितने से बढ़ना है, वो खुद करेगा। नहीं अभी तो एक ही एरे है, जैसे 2-3 जब एरे होंगे तब उसमें से उसके लिए इसके बड़े फंक्शन आ रहे हैं ना, ये एक ही पे काम करता है। अब एक में तुम 6 बना लो, यहाँ पे जैसे मैंने 6 कर दिया, 6 करने पे देखो क्या होगा, सीक्वेंस में कर रहा है लेकिन वो वाला ठीक है। तो 6 में देखो सबको उसने एक में तोड़ के रख दिया। देखो उसका इंटेलिजेंस देखो, हमने उसको थोड़ी ना बोला कि तुम 6 बनाओ, कैसे बनाओ, उसको पता है, ठीक है। आपने 3 बनाए, मजा आएगी जब हमने 4 बोला। अब 4 को कैसे बनाएगा देखो जरा, ठीक है। अब 4 का बोला, 1 2 किया, 3 4 के 5 4। देखो इसको पाइथन को एआई क्यों कहा जाता है? एआई आप देखो, ये दिमाग इंसान लगा सकता है, हम इंसानों का ये दिमाग चलता है कि भैया देखो 6 चीजें हैं, 4 में बांटना है, हमने 2 किया और 1 को 1 कर दिया, ठीक है। अब ये दिमाग इनको किसने दिया? पाइथन को। पाइथन एआई क्यों है आप देख पा रहे हैं, इंसानों की तरह देखो, बिना पूछे वो फैसला ले सकता है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में इतना कैपेबिलिटी नहीं फैसला लेने की, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि पाइथन इस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, उसका सिर्फ रीज़न यही है आपका, कुछ नहीं, एआई कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसकी एक फोटो क्लिक करके ग्रुप में आप डाल देंगे, फोटो क्लिक करिएगा ग्रुप में डाल देंगे। 2D एरेस, स्प्लिटिंग 2D एरे। अब 2D एरेस को कैसे तोड़ेंगे, जैसे देखो 2 डायमेंशन एरे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 2 डायमेंशन एरे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद तो हमने 1 डायमेंशन पे बात की थी हमने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको कुल मिला के 6 2 डायमेंशन एरेस यहाँ पे दिख रहे हैं। हमने एरे स्प्लिट कमांड से कहा 3-3 भाग में बांट लो। जब हमने एरे स्प्लिट कमांड से 3-3 भाग में बांटने की बात की, तो देखो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने यहाँ पे फर्स्ट हिस्से में 1 को रखा, नीचे 2 को बांट दिया, फिर 2 को बांट दिया, फिर 1 को रखा। अगेन एआई, हमने नहीं बोला उसको, कुल कितने 6 थे, 3 उसको बांटने थे, हम लोग सोचे थे 2-2 आएंगे, पर उसने क्या किया, 2-2 बीच में किया और 1-1 को सिंगल कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे आपको पाइथन एआई की भूमिका निभा रहा है। एआई एक चीज़ अच्छी भी ये है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। खराब क्या है, तुमसे कौन सा पूछ रहा है, तुमसे तो पूछा नहीं, अब तुम्हें जो रिजल्ट चाहिए तो उसको उठा के दूसरा रिजल्ट दे दिया, तुम बैठे हो गया, और तुम इसके कंपाइलर इंटरप्रेटर तो समझा नहीं सकते कि सर मुझे ये रिजल्ट चाहिए। तो एआई का एक ड्रॉबैक ये रहता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध भी काम जा सकता है। और प्लस पॉइंट क्या है, पहले जैसे बहुत दिमाग हमें लगाना पड़ता था, जावा में C++ में इंसान बहुत दिमाग लगाता था, ऐसा रिजल्ट निकालना, वैसा रिजल्ट निकालना। अब इतना दिमाग कहाँ लगा रहे, तुम तो बस उसको इनपुट दे के बैठ गए, अपने हिसाब से उसने काम कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं एआई अवेयरनेस, कि पाइथन जब एआई को लेके आया तो इससे क्या हो गया, इनपुट देने में बच्चों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो हम लोग ने अपने जमाने में जावा से खेला है, हमारे जमाने में क्या था, 7 जावा थे केवल, तुम्हें जावा नहीं आता, कुछ नहीं आता। एरे साइज नहीं दे सकते। हाँ, एरे एरेस को सर्च करना, ध्यान रखिएगा, एरेस को सर्च करने के लिए भी बहुत सारे पावरफुल प्रोग्रामर्स की जरूरत है, क्योंकि हर बंदा डेटा सर्च नहीं कर सकता। कुछ बंदे सर्चिंग में बड़े माहिर होते हैं, उनको अपने सर्चर्स बना के रखा जाता है, कई लोग सर्चिंग नहीं कर पाते। तो अगर आपको सर्च करना है तो पाइथन क्या था, मेरे पास पहला फंक्शन क्या, वेयर फंक्शन, मैं वेयर से क्या कर सकता हूँ, डेटा को सर्च कर सकता हूँ। कैसे सर्च करूंगा इसको देखो, मैं दोनों हिस्सों में आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमने एक एरे बनाया जिसमें हम लोग ने कुछ रिपीट एलिमेंट भी डाले, ठीक है। और np.where ARR 2 बार इक्वल 4 की है, ये 2 बार का रूल C++ से चला आ रहा है, C++ में रूल था। अब इसने क्या किया, यहाँ पे जहाँ जहाँ 4 मिला उसको इसने क्या किया, सर्च किया, लेकिन आप एक चीज देख पा रहे हैं कि 4 को इसने गायब भी कर दिया। सर्च करके 4 को क्या किया इसने, गायब कर दी। तो वेयर क्या करेगा, जिस चीज को सर्च करेगा उसको एक्चुअली एड्रेस अलग ही कर देगा, ठीक है। एक तरीके से 4 को छोड़ के बाकी आपको दिख गया, ठीक है। और हाँ, 1 को भी नहीं लिखा उसने, ये भी बहुत बड़ी बात है, 1 का लिखा है, 1 उसको दिखना चाहिए था, ठीक है। तो ARR फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है, और ये देखा जैसे मैंने बराबर 1 में अलग किया तो उससे सीधा उठा के क्या किया, आपको एरर फाइंड कर दिया, आपको एरर आपको सीधा लाके उससे यहाँ पे रख दिया।
तो वेयर का ये वर्किंग टाइप है, इसने 3 को ले लिया, 5 को ले लिया और एक, अच्छा हाँ 1 मिनट सही तो कह रहा है, ये 3 लोकेशन में है, 5 लोकेशन में, 6 लोकेशन में, लोकेशन देखिए। अच्छा वो मतलब वैल्यू हाँ, नहीं वो लोकेशन के दिखा हिसाब रहा से है। सर्च करना है। इंडेक्स को शो कर रहा है। ये क्या है Index लोकेशन value show कर रहा है। पहला फोन मिला मुझे तीसरे नंबर पे,